किसी भले आदमी ने कमाल की बात कही है कि अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। नमस्कार, मैं हूं कन्हैयालाल। तो एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जो कि आप लोगों ने किसी ने मेरे साथ शेयर की थी। तो ये कहानी है विनोद जी की। विनोद जी और उनकी बीवी और एक 5 साल का बच्चा अपने घर से कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे थे रिश्तेदार के यहाँ पे। तो उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट भी ले रखा था जो कि उसमें सोने के कंगन थे। और जाते जाते रास्ते में उनका बच्चा रोने लग गया, मम्मी तरबूज, मम्मी तरबूज, मम्मी तरबूज। तो मम्मी कहने लगी, बेटा कहाँ है तरबूज? तो बच्चे ने इशारा किया, वहाँ पर है तरबूज। तो वहाँ तरबूज वहाँ पर देखा मैडम ने कि एक लड़की, छोटी सी लड़की तरबूज बेच रही है। तो कार उनके पास लेके मैडम ने एक शीशा नीचे किया। तो तरबूज का रेट पूछा, बेटा तरबूज कितने का दे रहे हो? तो लड़की ने कहा, मैडम जी 50 रुपये का। तो मैडम कहने लगी, बेटा इधर तो बाहर तरबूज 30 रुपये का मिल जाता है, आप तो बहुत महंगा दे रहे हो 50 रुपये का। तो लड़की कहने लगी, क्यों मजाक कर रहे हो मैडम जी, 40 का तो हम मंडी से लाते हैं, आपको 30 का कैसे दे देंगे? हाँ कम से कम हम आपको 45 का दे सकते हैं। ऐसी बात करते करते विनोद जी हंस रहे थे उसकी बात सुन। कहाँ 5 रुपये के लिए मोल भाव कर रही है। बात करते करते वो लड़की बड़ा सा तरबूज छोटे के पास लेकर गई, बच्चे के पास लेकर आ गई। तो हंस रही थी, उसके गाल पकड़ने लगी कि बेटा क्या नाम है आपका? तो बच्चे ने बोला कि मेरा नाम गोलू है। तो लड़की कहने लगी, तो बेटा सच में गोलू है, बिल्कुल मेरे भाई जैसा। फिर मैडम ये बातें सुन रही थी उस लड़की की। तो मैडम ने एक इमोशनल दाव खेला कि बेटा कोई बात नहीं, तो अपने कम से कम अपने भाई के लिए तो 40 का दे सकती है। तो लड़की कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने भाई को 40 का क्यों नहीं दे सकती। तो ऐसे बोलते ही उसने बड़ा सा तरबूज 5 किलो का उस बच्चे के हाथ में दे दिया। और जैसे बच्चे ने तरबूज पकड़ा वो नीचे गिर गया, क्योंकि 5 किलो तरबूज था, बच्चा उठा नहीं पाया, बहुत भारी था। तो बच्चा रोने लग गया कि तरबूज गिर गया, मेरा तरबूज गिर गया। फिर ऐसे भागते भागते लड़की गई, एक तरबूज और उठा के लेकर आ गई। मैडम देख रही थी कहीं 2 तरबूज के पैसे ना मांग ले बच्ची मेरे से। तो मैडम ने कहा, बेटा हम तो एक ही तरबूज के पैसे देंगे, ये तरबूज तो आपकी गलती से टूटा है, इतना भारी तरबूज आपने बच्चों को पकड़ा दिया, मुझे पकड़ाना चाहिए था ना। तो लड़की कहने लगी, नहीं ये तरबूज के पैसे मैं नहीं लूँगी, ये तो मेरा भाई है, ये भाई बनाया ना, तो मैं भाई के पैसे कैसे ले सकती हूँ, ये तरबूज तो मैं फ्री में दे रही हूँ आपको। तरबूज पकड़ाते पकड़ाते लड़की रोने लगी। तो मैडम ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो लड़की ने बोला कि मेरा भी 5 साल का भाई था जो कि उसे बुखार आ गया, हम अस्पताल ले गए, अस्पताल में ले जाते हुए उसने दम तोड़ दिया, वहीं ख़त्म हो गया मेरा भाई। तो मुझे भाई की याद आ गई, इसलिए रो रही थी। फिर मैडम ने लड़की को चुप कराया। चुप कराते कराते मैडम ने ना एक तरबूज के पैसे देने लगी। तो लड़की ने कहा कि मैडम मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये तो मेरा भाई बनाया है, मैं इससे पैसे कैसे ले सकती हूँ, आप मेरे भाई को तरबूज खिलाओ, उसे चुप कराओ, देखो बहुत रो रहा है। यही बात सुनते मैडम की आंखों में आंसू आ गए। फिर जो गिफ्ट ले आते, जो गिफ्ट के अपने बर्थडे पार्टी पर, वो गिफ्ट उस लड़की को दे दिया। लड़की ने खोल कर देखा, उसमें एक सोने के कंगन थे। तो लड़की ने बोला, इस तरबूज के लिए आपने इतना महंगा कंगन दे दिए सोने के? तो लड़की मैडम ने कहा, बेटा आपने तो समझाया था कि रिश्तों पे नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए, तो आप अपनी माँ का गिफ्ट समझ के आप रख लो। तो वो लड़की ने प्यार से रख लिया, उस गिफ्ट को लेके चली गई। फिर विनोद जी ये बातें सुन रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्हें याद आया कि जो मेरे भाई से, जो बड़े भाई से जो केस चल रहा था, तो वो तुरंत उन्होंने भाई को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, भैया जो आप छोटी दुकान मुझे दे रहे थे, बड़ी दुकान आप रख रहे थे, आप छोटी दुकान मुझे दे दीजिए, बड़ी दुकान आप रख लीजिए। तो जो बड़े भाई थे वो कहने लगे, अब तुझे क्या हो गया, पहले तो बहुत तूने केस भी कर रखा था मेरे ऊपर। फिर विनोद जी कहने लगे, भैया रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए, जो आपको सही लगे वो आप कर लो। फिर बड़े भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। बड़े भाई ने कहा, कोई नहीं, ऐसा कर तू घर पर आ जा, आराम से बैठ के बात करते हैं। तो यही कहानी सुनकर यही सीख मिली कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए दोस्तों। तो अगली कहानी में फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।